हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानसरी बुटीक में। आज की इस वीडियो में हम जेंट्स कुर्ते की कटिंग करेंगे। कुर्ता है ये 12 से 13 साल के बच्चे का कुर्ता है। इसमें हम बताएंगे आपको शोल्डर और आर्म होल। चाहे आप किसी भी तरह का कुर्ता बना रहे हो, शोल्डर और आर्म होल बैन नेक में, बोट नेक में ऐसे ही सेम रहेगा इसी तरीके से। तो हम इसमें बताएंगे आपको सिर्फ शोल्डर और आर्म होल के बारे में। और फिटिंग का मेज़रमेंट जो होता है हमारा नॉर्मली होता है, वो जैसे हम हर एक सूट में या कुर्ते में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, हम शोल्डर कैसे लेते हैं। हम जितना भी अपना टोटल शोल्डर आया होता है उसमें से हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे। जैसे हमारा शोल्डर है यहाँ पे 6.25 इंच आया है, तो यहाँ पे मैं 7.25 पे आधा इंच बढ़ा के, क्योंकि इसका बनाना है हमें बैन नेक। ठीक है, फुल राउंड कॉलर बनेगा इसका, तो उसके लिए हमें हमेशा आधा इंच बढ़ा के लेना चाहिए। अगर हम बोट नेक बना रहे हैं तो हम टोटल शोल्डर जितना होता है उतना ही लेंगे। जैसे हमारा 6.25 आया था, तो यहाँ पे हम 6.25 पे ही निशान लगाएंगे। ये हमें राउंड कॉलर बनाना है, तो इसलिए हम इसको आधा इंच बढ़ा के लेंगे। तो उसके बाद हमें कितना डाउन करना है, 1 इंच डाउन करेंगे हम शोल्डर। 1 इंच डाउन करेंगे, तो यहाँ से हम अपना आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। 1 इंच डाउन करने के बाद यहाँ से हम लेंगे 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और सामना देखने के लिए जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है 7.25, इतना ही हम यहाँ पे लगाएंगे एक निशान 7.25 पे। और पहले इन निशानों को हम कर लेंगे सीधा, स्केल से ऐसे सीधा मिलाएंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, और इस निशान को भी हम यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। अब जो हमारा फिटिंग का मेज़रमेंट है वो है, यहाँ पे हम लेंगे 10 इंच। एक इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। जैसे कि हमने ये लिया है, अपने ऊपर से भी 7 इंच लिया है, 7.25 इंच नीचे से भी। और अब देखेंगे हम जितना हमने यहाँ पे ये हमारा मेज़रमेंट आया है 2.5 इंच, इतना ही हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे ही। ठीक है, फिर अगर आपके पास कर्व स्केल है या नहीं है तो आप ऐसे हल्का सा इसको शेप दे देते हैं, हल्की सी राउंड शेप। अगर आपके पास स्केल है तो उससे इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे इस तरीके से आएगी ये शेप। ठीक है, ये हमारे बैक पार्ट के लिए हो गई है, इसको इग्नोर करना। अभी जो हमने यहाँ पे मेज़रमेंट लिया है हमारा आर्म होल का, इसको हम इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की साइड आएंगे और इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, अब जितना ये आया हमारा 3.5 इंच, इतना ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे जहाँ पे ये आए। अभी यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाएंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की छटाई होएगी यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे लेना है, यहाँ पे शोल्डर कितना लेना है और आर्म होल कितना लेना है। ठीक है, जितना हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है इतना ही हमने यहाँ पे आर्म होल लिया है, आधा इंच कम करके यहाँ पे, क्योंकि बच्चे का है। और ये अपने बच्चे के हिसाब से भी, क्यों कई बार बच्चे हेल्दी होते हैं या कई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो उनका कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे नेक की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच। ये आया है हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, मेरे पास यहाँ पे 2.5 इंच नेक की चौड़ाई आई है। और 2.5 से हम नीचे लेंगे क्वार्टर से आधा इंच, या हम 2.25 लेंगे या 3 इंच पे हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से हम अपने नेक की शेप देंगे। नेक की शेप हमें
खड़ी शेप देनी है, आधा इंच ऐसे सीधे जाते हुए, ऊपर से भी आधा इंच सीधे, और उसके बाद ये अगर हम इसकी ऐसे राउंड में शेप दे देंगे तो ये हमारा गला दूर दूर तक रहेगा। इसकी शेप हमें ऐसे खड़ी शेप देनी है, ये वाली, इस तरीके से। और ये जो हमने कंधी यहाँ से डाउन की है, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पे ये हमारे फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। और यहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि कितना शोल्डर लेना चाहिए हमें और कितना आर्म होल लेना चाहिए। ये सिर्फ है बोट नेक और बैन नेक के लिए, ठीक है। अगर गला आपका बड़ा है तो उसके लिए हमारा शोल्डर और आर्म होल दोनों में कटिंग में चेंज होता है। ये सिर्फ आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप अपने बोट नेक और कोई भी कॉलर वाला नेक में। और जो ये हमारे निशान हैं, इन्हीं पे हम अपने कटिंग कर देते हैं इसकी, इस तरीके से। आप चाहे तो इसकी पहले कटिंग कर दें या बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। और यहाँ से इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को रख लिया है। बैक पार्ट को 1 से 1.5 इंच हमें बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि बैक पार्ट हम लेंगे 1 इंच बढ़ा के। तो जहाँ पे भी अपना 1 इंच पे मार्किंग आए तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं 1 इंच पे, ठीक है। इसको भी सीधा करके हम 1 इंच पे ही निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पे इसको गले के सेंटर में ऐसे निशान आगे की साइड बढ़ाएंगे और जो बैक वाले पार्ट है इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। और इसको मिला देंगे सीधा। ये हमारा बैन नेक है, तो इसमें हम इस तरीके से ही 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। और जो हम अपने गले की मार्किंग करेंगे बैक की, वो इस तरीके से करेंगे यहाँ पे कटिंग इसकी। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी और ये बैक की कटिंग हो जाएगी। और यहाँ से हमारा 1 इंच बढ़ के आ जाएगा, ये इसके ऊपर सिलाई होके, तो हमारा आर्म होल जो है कंप्लीट रेडी हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने डाउट कुछ भी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।